सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ मैं SSC CGL के थ्रू बाय प्रोफेशन। और इस क्लास को मैं लेकर के आता हूँ कभी कभी आपके लिए कैसे अपनी थॉट्स को इंग्लिश में लिखा जाए या बोल के बताया जाए। आपके दिमाग में चलता तो बहुत कुछ है लेकिन आपको लिखना नहीं आता उसको इंग्लिश में या बोलना नहीं आता। तो इस क्लास में इसी फॉर्मूला को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे इंग्लिश में करना है ट्रांसलेट। आपके सामने खुला हुआ है अमर उजाला आज का। एक न्यूज़ इसकी उठा लेते हैं। जैसे एक ये न्यूज़ है मुझे बहुत मीनिंगफुल लगी। जमाखोरी कालाबाजारी करने वाले समाज के दुश्मन। तो एक काम करते हैं इस न्यूज़ को ही उठा लेते हैं और पूरी न्यूज़ को हिंदी से इंग्लिश में फॉर्मूला के जरिए ट्रांसलेट करेंगे। शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YET। हर PDF मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल YET के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। चलो आ जाओ ट्रांसलेशन शुरू कर लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने। थोड़ा सा मैंने कलर दे रखा है कुछ चीज़ों को, देने के पीछे रीज़न है बड़ा सिंपल सा, किसने क्या काम किया हमें पता लगे। देखो कोई भी सेंटेंस आपको जो करना है ट्रांसलेट, आप उसमें ये ढूंढ लो काम क्या हुआ है और करने वाला कौन है। अगर आपने ढूंढ लिया सेंटेंस ईजिली हो जाएगा ट्रांसलेट। करके दिखाता हूँ मैं। जैसे ये सेंटेंस है, कोविड-19 महामारी के दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी और ज़्यादा पैसा वसूलने वाले और साइबर धोखाधड़ी करने वाले समाज के दुश्मन हैं। ऐसे गुनहगार किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ये पूरा इन्वर्टेड कोमा में है, कोट एंड अनकोट। कह रहे ये कहने वाले हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ऐसा कहा दिल्ली में महामारी के दौरान कानून व्यवस्था का जायजा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लेते हुए कहा। समझ गए मेरी बात को। तो इस सेंटेंस में कई सारे काम हुए हैं, सभी कामों को मैंने लाल रंग दे दिया है। जैसे गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे, पुलिस कमिश्नर ने कहा तो कहा हो गया लाल रंग का। जमाखोर और काला बाजार करने वाले दुश्मन है तो ये दुश्मन है काम हो गया। तो जो जो काम है ना उन कामों को मैंने कर दिया लाल और काम को करने वाले को मैंने कर दिया है ब्लू। इससे अब आपने इस फॉर्मूला पे चल के आप भी ट्रांसलेट कर पाओगे। देखो कैसे। देखो पहला काम क्या हुआ है, मैं यहाँ पे कोट लगा देता हूँ क्योंकि ऐसा कहा गया है ना। कोविड महामारी के दौरान, देखो दौरान के लिए वर्ड होता है ड्यूरिंग, महामारी के लिए वर्ड होता है पैंडमिक और कोविड के वर्ड है हमारे पास, कोविड ही नाम है इसका। इसको पूरा लिखें कोविड-19। इसका पहला C कैपिटलाइज कर दें क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, एक वायरस का नाम है। तो कह रहे ड्यूरिंग, अब इसका आगे द लगा दो क्योंकि एक डेफिनेट पैंडमिक है ना। कह रहे ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। कह रहे इस तरह के लोग जमाखोरी, कालाबाजारी, ज़्यादा पैसा वसूलने वाले और साइबर धोखाधड़ी करने वाले समाज के दुश्मन हैं। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, दीज पीपल आर द दुश्मन ऑफ द समाज। मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ करना क्या है आपको, है ना। अब देखो समाज के लिए वर्ड क्या है, सोसाइटी, ठीक है ना। दुश्मन के लिए वर्ड है एनिमी। स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलते जाओ। तो दीज पीपल आर द एनिमी या एनिमीज़। अब देखो बहुत सारे हैं तो एनिमीज़ ऑफ द सोसाइटी। अब आप बोलोगे सर ये दीज पीपल से कैसे काम चलेगा, आप लिखो ना जमाखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले। अब देखो इसके लिए आपको स्पेशल वर्ड चाहिए। जमाखोरी को बोलते हैं इंग्लिश में होर्डिंग, समझ रहे हो, होर्डिंग। HO दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे लिखा जाता है, HOARDING, होर्डिंग। और जो होर्डिंग करे इसको बोला जाता है होर्डर, मतलब जमाखोरी करने वाला। कालाबाजारी को बोला जाता है ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। और जो ब्लैक मार्केटिंग कर दे उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटियर, ब्लैक मार्केटियर, है ना, कालाबाजारी करने वाला। ज़्यादा पैसा वसूलने वाले को बोलते हैं पीपल चार्जिंग मोर मनी। अब इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी है हमारे पास, प्रॉफिटियर। प्रॉफिटियर होता है मौका देख के चौका मारने वाला। आपको ज़रूरत है, उसको पता है आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपसे 3 गुना दाम ले रहा है क्योंकि उसको पता है ना, लूँगा और देगा भी ये। इसको बोलते हैं प्रॉफिटियरिंग। अब देखो और एक वर्ड अपने पास, साइबर धोखाधड़ी करने वाला। इसके लिए हमारे पास वर्ड है साइबर स्कैमर। कहीं कहीं आप वर्ड सुनोगे स्कैमस्टर। ये स्कैमस्टर जो है हमने इंडियन वर्ड बनाया हुआ है, एक्चुअल वर्ड होता है स्कैमर, है ना। स्कैमस्टर गलत नहीं है लेकिन इंडियन इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं। अब देखो इन्हीं चारों को दीज पीपल की जगह रख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। तो पहला तो कौन है, होर्डर, कोमा लगा दिया। दूसरा कौन है, ब्लैक मार्केटियर, इसके आगे भी इसको मिला के कोमा लगा दिया। तीसरा कौन है भाई, पीपल चार्जिंग मोर मनी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटियर।
एस लगा दो, बहुत सारे हैं, प्लूरल है। अच्छा चौथा कौन है? साइबर स्कैमर, साइबर स्कैमर या स्कैमस्टर। अब ये जो है ना दीज पीपल की जगह मैं रख देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ होर्डर्स, होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स एंड, अब देखो लास्ट वाले के पहले एंड लगा दो, 3 जगह तो कोमा लगा दिया ना आपने, लास्ट वाले के पहले क्या लगा दो? एंड साइबर स्कैमर्स या स्कैमस्टर्स, स्कैमर्स या स्कैमस्टर्स आर द एनिमीज ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदलना था। अब एक काम करता हूँ, मैं कैपिटलाइजेशन के एरर्स दूर कर देता हूँ। बीच में कैपिटल लेटर तभी डालो जब कोई प्रॉपर नाउन हो, जब कोई ताजमहल हो, कोई बड़ी चीज़ हो, कोई बिल्डिंग हो, प्रॉपर नाउन हो, कोई किसी देश का नाम हो, तभी उसको बड़े जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अदरवाइज़ बीच में नहीं घुसा देना है। अब इसको मैं पूरे को जोड़ देता हूँ, ये बन गया मेरा सेंटेंस रेडी। तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, अब इसके आगे कोमा लगा दो आप, होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स एंड साइबर स्कैमर्स या स्कैमस्टर्स आर द एनिमीज ऑफ द सोसाइटी। ये पहली बात थी जो इन्होंने कही थी। अब देखो दूसरी बात कौन सी है, इसी के बाद लिखिए इसने, ऐसे गुनाहगार किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। अपने दिमाग से पूछो क्या काम हुआ है? किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। सेंटेंस को पैसिव में बड़े आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि एक्शन का डूअर नहीं पता लेकिन रिसीवर ज़रूर पता है। भाई गुनहगार बख्शेगा नहीं किसी को, गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सेंटेंस को बनाना है पैसिव में, तो ईजिली बना देते हैं भाई। क्या करना है, आप लिख दो ऐसे गुनहगार, ऐसे गुनहगार, गुनहगार। अब आप बोलोगे सर गुनहगार तो ये तो हिंदी का वर्ड है, ठीक बात है ना। गुनहगार को अब हिंदी से इंग्लिश में डाल दो, गुनहगार को बोलते हैं क्रिमिनल, तो कई सारे हैं तो क्रिमिनल्स, और ऐसे के लिए वर्ड है हमारे पास सच, सच क्रिमिनल्स। अब देखो बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाने के लिए इसके हम लगाएंगे वर्ब, विल नॉट फॉरगिव। अब कुछ लोगों को ये गलत लगेगा लेकिन मैं इस पर बाद में आऊँगा, पहले सेंटेंस बना रहा हूँ मैं जैसे आपका बनाने का मन करता है। सच क्रिमिनल्स विल नॉट फॉरगिव। अब किसी भी सूरत में, अब किसी के दिमाग में आएगा सर किसी भी सूरत में को लिखें क्या इंग्लिश में, तो देखो कुछ फ्रेजेज आपको याद रखने पड़ेंगे। किसी भी सूरत में लिखा जाता है एनी वे, एनी वे या एनी हाउ, एनी हाउ, एनी हाउ। किसी भी सूरत में मतलब किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाय एनी मीन्स, समझ गए। एनी वे बोल दो, एनी हाई बोल दो, बाय एनी मीन्स बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। आपकी इच्छा है जो आप लगाना चाहें। तो मैं सेंटेंस ऐसा बना रहा हूँ, इन दोनों को निकाल देता हूँ, ये अच्छा वाला रख देता हूँ बाय एनी मीन्स। तो मैं लिख देता हूँ सच क्रिमिनल्स विल नॉट फॉरगिव बाय एनी मीन्स। अब आप बोलोगे सर ये सेंटेंस गलत है, और ये गलत है भी। देखो क्रिमिनल्स किसी को फॉरगिव नहीं करेगा, फॉरगिव करना मतलब बख्शना होता है, किसी को माफ़ करना। क्रिमिनल को माफ़ किया जाएगा, क्रिमिनल के ऊपर काम हो रहा है। सेंटेंस को एक्टिव में नहीं पैसिव में बनाना है। सीधा से एक काम करो, यहाँ पे बीच में घुसा दो बी और इसको बना दो फॉरगिवन। एक्टिव पैसिव आने चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ बेसिक ज़रूरी है अगर राइटिंग भी करनी है तो। हवा हवाई राइटिंग नहीं होती है ना, बेसिक्स आपके कमज़ोर हैं और आप सोच रहे हो मैं यूपीएससी में आंसर राइटिंग करूँगा। सच क्रिमिनल्स विल नॉट बी फॉरगिवन बाय एनी मीन्स। तो ये बन गया सेंटेंस नंबर 2। इस सेंटेंस को भी मैं इसी के आगे जोड़ देता हूँ क्योंकि कहने वाला तो एक ही आदमी है ना। अब देखो इसने पूरी बात अपनी कह दी है, अब इस इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दो। अब जो कहने वाले हैं उनका नाम लिख दो यहाँ पे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली में महामारी के दौरान कानून व्यवस्था का जायजा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लेते हुए कहा। देखो कहना है आपकी वर्ब और कहने वाले हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, द पुलिस कमिश्नर, पी बड़ा और कमिश्नर का सी बड़ा। अब एक ओहदे का नाम है पुलिस कमिश्नर, एक डेजिग्नेशन का नाम है, एक प्रॉपर नाउन की तरह इसको ट्रीट करें, द पुलिस कमिश्नर। और किसका, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर लिखते ही आपको पता लग गया द लगेगा, है ना। हमेशा डेजिग्नेशन के आगे द लगाया जाए अगर उसका नाम ना दिया हो बंदे का। मान लो इस बंदे का नाम भी होता है कुछ, श्रीवास्तव जी इनका नाम है, मान लो यहाँ लिख दूँ मिस्टर श्रीवास्तव, तो श्रीवास्तव लिखते ही, श्रीवास्तवा लिखते ही इस ड को हमको यहाँ से रिमूव करना होगा। नाम तो दिया नहीं हुआ, द लगा रहने दो। अब वर्ब क्या है इनकी वर्ब है कहा, तो यहाँ पे लिख दूंगा सेट। अब देखो कब कहा इन्होंने कहा दिल्ली में महामारी के दौरान कानून व्यवस्था का जायजा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लेते हुए। अब सेट कब का, मैं लिखूंगा ड्यूरिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। अब आप बोलोगे सर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लेते हुए कहा, क्या लेते हुए कहा, कानून व्यवस्था का जायजा। तो ड्यूरिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फॉर, जायजा के लिए वर्ड होता है हमारे पास असेसमेंट,
या रिव्यू। जायजे का मतलब होता है रिव्यू या असेसमेंट। ड्यूरिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फॉर असेसमेंट या रिव्यू। अब रिव्यू किसका करना है? कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था के लिए सही वर्ड है हमारे पास, देखो आपका मन होगा लिखने का लीगल अरेंजमेंट लिख दूं, कानून मतलब लीगल, लॉ अरेंजमेंट लिख दूं, पर ऐसा नहीं, इसके लिए सही वर्ड होता है लॉ एंड ऑर्डर। ये आप जब लिखोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जब आप अपने आप से सवाल करोगे कि कानून व्यवस्था का क्या मतलब होता है, आप इसको नेट पे सर्च करोगे तो नेट पे आपको दिखाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर बोला जाता है कानून व्यवस्था को, है ना। तो ड्यूरिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फॉर असेसमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब कब है लॉ एंड ऑर्डर? दिल्ली में महामारी के दौरान, ड्यूरिंग द पैंडमिक इन दिल्ली। बन गया सेंटेंस। तो ये अभी दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में लिखने का फॉर्मूला, देसी भाषा में सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर लो, ग्रुप डी की पोस्ट होती है, चाहे आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर लो आंसर राइटिंग के लिए, फॉर्मूला यही काम आएगा। 10,000 के पेड कोर्स में भी यही सिखाया जाता है, और अगर आप फ्री में सीखने की आपकी इच्छा है तो भी आप सीख सकते हो। वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स दूंगा मैं, कैसे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, लेकिन उससे पहले ऐड करूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, साथ में आपको भी कोशिश करनी है लिखने की, फिर मेरी अप्रोच को देखो। सेंटेंस है, पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक उच्चाधिकार वाली समिति की निगरानी में जेलों में से भीड़ कम की जा रही है, लेकिन पुलिस रिहा किए जा रहे गुनहगारों की कड़ी निगरानी रखेगी। नीचे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, मतलब रोमन इंग्लिश में, जो लोग उर्दू या किसी रीजनल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। अब देखो इसको कैसे करना है, काम क्या क्या हुए हैं। पहला काम हुआ है, पुलिस कमिश्नर ने बताया। फटाफट से इस काम को यहाँ डिनोट कर दो भाई, पुलिस कमिश्नर, इसके आगे द लगा दो, द पुलिस कमिश्नर, सी बड़ा और आई बड़ा, है ना, द पुलिस कमिश्नर। अब देखो बताया कि वर्ब होती है टोल्ड, समझ लो बात को। अब ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने, सेकेंड फॉर्म लगाई है वर्ब की, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है ना, टेल नहीं लिख रहा हूँ, टोल्ड लिख रहा हूँ। अब जो बताया वो इसके बाद में आ जाएगा, बताया क्या था वो दैट लगा के बता देंगे हम। अब देखो क्या बताया उन्होंने, एक उच्चाधिकार वाली समिति की निगरानी में जेलों में से भीड़ कम की जा रही है। तो काम क्या हो रहा है, भीड़ कम की जा रही है। भीड़ के लिए वर्ड होता है क्राउडिंग, क्राउडिंग, भीड़ को बोलते हैं क्राउड, और भीड़ को एक काम की तरह लेंगे तो क्राउडिंग नाम का जीर्ण बना देंगे। क्राउडिंग कम की जा रही है। अब देखो कम की जा रही के लिए क्या मतलब होता है अपने पास, क्राउडिंग इज बीइंग डिक्रीज्ड। अगेन पैसिव, क्राउडिंग को कम किया जा रहा है, क्राउडिंग किसी को डिक्रीज नहीं कर रही है। क्राउडिंग इज बीइंग डिक्रीज्ड, और कहाँ पे, जेलों में, इन द प्रिजन्स। प्रिजन्स को आप जेल्स भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, जेल या प्रिजन लिख दो। अब ये हो कैसे रही है, एक उच्चाधिकार वाली समिति की निगरानी में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अंडर द निगरानी, निगरानी में ना, अंडर द निगरानी ऑफ अ उच्चाधिकार वाली कमेटी, समिति को बोलते हैं इंग्लिश में कमेटी। अब देखो निगरानी वर्ड को चेंज करना पड़ेगा, निगरानी के लिए वर्ड होता है सुपरविजन, सुपरविजन, या होता है वॉच, ठीक है ना, अंडर द वॉच या सुपरविजन ऑफ अ कमेटी। उच्चाधिकार वाली को हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में हाई पावर्ड कमेटी, समझ गए ना, इसको एम्पावर्ड कमेटी भी बोलते हैं और हाई पावर्ड कमेटी भी बोल सकते हैं। तो अंडर द वॉच या सुपरविजन ऑफ अ हाई पावर्ड कमेटी। अब देखो इसको बीच में ले आओ, इसको बीच में ले आओ, यहाँ पे ले आओ, क्राउडिंग इज बीइंग डिक्रीज्ड इन द प्रिजन्स या जेल्स। बन गया सेंटेंस, बहुत ईजी है। देखो इस पूरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं, द पुलिस कमिश्नर टोल्ड दैट अंडर द सुपरविजन या वॉच, दोनों में से जो भी आप लगाओ, ऑफ अ हाई पावर्ड कमेटी, क्राउडिंग इज बीइंग डिक्रीज्ड इन द प्रिजन्स या जेल्स। यहाँ पे जो है ना एक कॉमा ऐड कर देना, क्योंकि अब यहाँ से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, नया क्लोज शुरू हो रहा है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बाकी का सेंटेंस मैं ट्रांसलेट कर दूँ, फिर आपको बताता हूँ और बढ़िया कैसे बना सकते हो। कह रहा है लेकिन पुलिस रिहा किए जा रहे गुनहगारों की कड़ी निगरानी करेगी। तो लेकिन के लिए वर्ड होता है हाउएवर।
हाउएवर का मतलब यही होता है कि जो हमने ऊपर बताया उसके अलावा उस चीज़ को भूल जाओ, लेकिन उसके बाद ये चीज़ भी है ना। तो हाउएवर, अब देखो पुलिस कड़ी निगरानी करेगी, सब्जेक्ट हो गया पुलिस, हाउएवर द पुलिस, और पुलिस क्या करेगी, कड़ी निगरानी करेगी। तो मैं बोलूँगा विल हैव अ स्ट्रिक्ट वॉच। कड़ी के लिए हमारे पास वर्ड है स्ट्रिक्ट, इसको आप स्ट्रॉन्ग बोल दो, हार्ड बोल दो, फर्म बोल दो, है ना, स्ट्रिंजेंट बोल दो। और वॉच का मतलब है निगरानी, हैव का मतलब है रखना। पुलिस रखेगी एक कड़ी निगरानी को। अब देखो निगरानी किस पे होगी, उन गुनहगारों की जो रिहा किए जा रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट वॉच, वॉच के बाद ऑन लगा के बताएं किस पे वॉच हो रही है, ऑन द क्रिमिनल्स। अब देखो क्रिमिनल्स कौन से हैं, रिहा किए जा रहे, यहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा। क्रिमिनल्स के बारे में बता दो दैट आर बीइंग फ्रीड। समझ गए ना, कौन से क्रिमिनल्स, दैट। अब देखो दैट वाला क्लोज कभी कोमा नहीं लेता, तो बिना कोमा के लिखो दैट आर बीइंग फ्रीड। ये पूरा एडजेक्टिव क्लोज है पैसिव वॉइस में, क्रिमिनल्स के ऊपर काम हो रहा है, इसका एंटीसीडेंट है क्रिमिनल्स, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, है ना, दैट आर बीइंग फ्रीड। आप इसको एक रिड्यूस क्लोज भी बना सकते हो फ्रेज, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो दैट आर को बीच में से निकाल के क्रिमिनल्स बीइंग फ्रीड। समझ गए ना, इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा। अब देखो मैं पूरे को जोड़ रहा हूँ ऐसा 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 करके, और ये आपका सेंटेंस हो गया तैयार। एक काम और करना है, हमें इस वाले को थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करना है। क्राउडिंग इज बीइंग डिक्रीज जो है ना, ये बहुत क्रूड है। क्रूड का मतलब क्या होता है, देखने में ऐसा लगता है किसी नौसिखिए ने लिखा हुआ है, नए नए लिखने वाले ने। अब नए नए हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो भीड़ कम करने के लिए हमारे पास वर्ड है एक इंग्लिश में कंजेस्ट। कंजेस्ट का मतलब है भीड़ करना, और इसका बिल्कुल उल्टा है डीकंजेस्ट। ठीक है, ये अब एडवांस स्टेज बता रहा हूँ मैं आपको। क्राउडिंग इज बीइंग डिक्रीज की जगह मैं ऐसा लिखूंगा प्रिजन्स आर बीइंग डीकंजेस्टेड। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। क्राउडिंग इज बीइंग डिक्रीज्ड इन द प्रिजन्स, ये बहुत क्रूड सेंटेंस है, बहुत नया वाला आदमी जो नॉविस होता है उसको ऐसा सेंटेंस जो है शोभा देता है। लेकिन आप जैसे से आगे बढ़ोगे या बढ़ना चाहते हो तो आपको ऐसी वोकैबुलरी काम में आएगी। जैसे कंजेशन का मतलब होता है भीड़ करना, कंजेस्ट का मतलब होता है वर्ब फॉर्म में भीड़ करना, डीकंजेस्ट का मतलब होता है भीड़ को कम करना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, प्रिजन्स आर बीइंग डीकंजेस्टेड अंडर द वॉच ऑफ ए हाई पावर्ड कमिटी। तो दोनों ही तरीके से आप आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और करेंगे, लंबा सा सेंटेंस है, उसके बाद मैं आपको दूंगा आज का होमवर्क। लास्ट में कुछ टिप्स भी बताऊंगा कैसे आपको और अच्छे से और बेहतर लिखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है ना। कह रहा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों, मुनाफाखोरी करने वालों और साइबर अपराधियों पे नकेल कसने में कामयाबी मिली है। दिमाग से पूछो क्या काम हुआ है। उन्होंने यह भी कहा, कहा हो गई वर्ब, और उन्होंने मतलब ये कमिश्नर साहब हो गए आपके सब्जेक्ट। दूसरा काम क्या हुआ है, कामयाबी मिली है। जैसे आपको चाबी मिल जाती है कहीं पे, किसी को पैसे मिल जाते हैं, किसी को मौका मिल जाता है, इन कमिश्नर साहब को कामयाबी मिल गई। समझ गए ना, तो कामयाबी सब्जेक्ट, मिली है काम। अब इसी के ऊपर पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो उन्होंने के लिए लिखूंगा मैं ही, यह भी कहा है, ही हैज़ सेड। ठीक है ना, दैट ही हैज़ ऑल्सो लगा दो, भी लगाना है ना, ही हैज़ ऑल्सो सेड दैट। अब देखो की का हमने दैट लगा दिया, अब बताना काम क्या हुआ है। कामयाबी मिली है, सक्सेस हैज़ बीन फाउंड। जैसे चाबी मिली हो आपको कार की, तो कार कीज हैव बीन फाउंड। मौका मिला आपको, एन अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन फाउंड या बीन गिवन, है ना। तो कोई चीज़ आपको मिली है तो सक्सेस हैज़ बीन फाउंड या अचीव्ड, ये अच्छा वर्ड होगा इससे, है ना। देखो खोई हुई मिली हो तो फाउंड, और वैसे मिली हो तो अचीव्ड। कामयाबी हैज़ बीन अचीव्ड। अब देखो किस चीज़ में मिली है ये हमें बताना है। ये मिली हमें ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान। अब यहाँ लिख दो ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। द लगा देना, पैंडमिक खास है, द कोविड-19 पैंडमिक। अब देखो कहाँ मिली है, दिल्ली में, तो इन दिल्ली। अब किस काम में मिली है, इन सब तरह के लोगों पे नकेल कसने में। देखो नकेल कसने को हम वर्ड बोलते हैं क्लैंप डाउन, याद रखें, एडिटोरियल्स में बहुत आता है। इसके लिए एक और वर्ड भी है हमारे पास, क्रैक डाउन, है ना। कंट्रोल करना, नकेल कसना, कंट्रोल भी लिख सकते हो, रेस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो। तो क्रैक डाउन या क्लैंप डाउन जो है स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। अब मैं बोल रहा हूँ इन सब लोगों पे नकेल कसने में, तो मे के लिए लगेगा इन। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्लैंपिंग डाउन, समझ गए ना, क्लैंपिंग डाउन। इन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या क्रैकिंग डाउन,
या क्रैकिंग डाउन। अच्छा किस पे? ऑन द होर्डर्स, जमाखोर। दूसरे कौन है भाई? काला बाजारी करने वाले, ब्लैक मार्केटियर्स। अच्छा तीसरे कौन है भाई? मुनाफाखोरी करने वाले, प्रॉफिटियर्स। और चौथे कौन है? एंड साइबर स्कैमस्टर्स। स्कैमर बोल दो, स्कैमस्टर बोल दो, जो भी बोलना चाहो। ये बन गया आपका सेंटेंस। अब इसको आपको पिरोना है, एक जो है ना पीस बाय पीस। मैंने सारे पीस आपके सामने रख दिए हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ही हैज़ सेड दैट सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक इन दिल्ली। और किस काम में? इन क्लैंपिंग डाउन या क्रैकिंग डाउन ऑन द होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स एंड साइबर स्कैमर्स। अब देखो ये जो काम हुआ है ना, ये सक्सेस से जुड़ा हुआ है। सक्सेस किस में मिली है? इन सब चीज़ों में मिली है। तो आपको क्या पता लगा? सक्सेस के बिल्कुल बाद इसको रखा जाए। अब ये जो ड्यूरिंग वाला आप जो फ्रेज देख रहे हो, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक, ये तो एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब हुआ काम? ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक, कहीं भी रख दो इसको। अच्छा इन दिल्ली, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको भी आप कहीं भी रख दो। लेकिन ये वाला जो पूरा फ्रेज था, सक्सेस किस चीज़ में मिली, सक्सेस के बिल्कुल बाद में इसको अगर आपने नहीं रखा तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो मैंने इसको उठाया और शुरू में ले आया। तो मैं ऐसा बोलूँगा, ही हैज़ ऑल्सो सेड दैट सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन क्लैंपिंग डाउन या क्रैकिंग डाउन ऑन द होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, प्रॉफिटियर्स एंड साइबर स्कैमर्स। ऐसा लगा लेना, साइबर स्कैमर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक इन दिल्ली। समझ गए ना? चलो ये सेंटेंस आपका रेडी है, छोटा बड़ा देख लेना। इसमें कुछ एरर्स भी मैंने की होंगी, लेकिन मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, एरर्स होना लाजमी है ना, समझाने में थोड़ी एरर्स हो जाती हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको खाका बता दिया है। कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करे तो लिख सकता है। आज का आपका मैं दिखा देता हूँ टास्क क्या है। एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको छोटा सा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने, है ना। इसको आपको टोटली ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। साथ ही उन्होंने स्थानिक पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का निर्देश दिया ताकि शरारती तत्व आसानी से बाहर ना घूम पाएँ। शरारती तत्व को बोलते हैं मिशीवियस एलिमेंट्स, या इसको आप बोल सकते हैं मिसक्रिएंट्स, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लें। डालो कमेंट सेक्शन में, अभी ट्रांसलेट करो, मेरे ट्रांसलेशन से मैच करना, मैं भी कमेंट्स में डालूंगा। अब जिन लोगों को स्ट्रेटजी सीखनी है सिर्फ वही लोग रुकें, बाकी लोग चले जाएं, है ना। देखो स्ट्रेटजी तुम्हें बता देता हूँ, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर तुमने रोज़ आधा घंटा ये काम करने में नहीं दिया तो मैं आपको लिख करके देने को तैयार हूँ। जिस कागज़ पे तुम बोलो, तुम ज़िंदगी में लिखने की तैयारी नहीं कर पाओगे। अच्छी राइटिंग स्किल्स वही कर सकता आदमी जो पहला स्टेप उठाए, और पहला स्टेप है कलम को उठाना। अगर तुमने कलम उठा करके आधा घंटा नहीं लिखा तो दुनिया में तुम्हें कोई भी लिखना नहीं सिखा सकता। तो पहली चीज़ आपने दिमाग में बिठा लें, सब चीज़ों का सार यही है, रोज़ 15 मिनट आधा घंटा 4 सेंटेंस लिखने पे देने हैं। दूसरा काम क्या करना है? अब आपको लगेगा मेरा सही है गलत है, मैं कैसे पता करूं, है ना। इसका एक ही इलाज है। मैंने बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं, 15-20। उन वीडियोस के अंदर मैंने पहले हिंदी और फिर इंग्लिश, पहले हिंदी और फिर इंग्लिश। तो अब वहाँ से पहले हिंदी उठा लो, उसकी इंग्लिश बना लो, फिर मेरी इंग्लिश से अपनी इंग्लिश को मैच कर लो, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। कहाँ रखी हैं वीडियोस? चैनल के होम पेज पे जाओ, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे तीसरी प्लेलिस्ट ऊपर से है, इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। इस पर क्लिक कर लेना, सारी वीडियोस अगर आपको देखनी हो लाइन से, है ना। एक एक करके चलाते जाओ और इसमें देखते जाओ कैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और आपका ट्रांसलेशन कितना सही है कितना गलत है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो राइटिंग स्किल्स पे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या देश से बाहर जाने के लिए कोई एग्ज़ाम है, आइल्स वगैरह है ना, अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करके एक्सक्लूसिव प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट मिलता है आपको, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी राइटिंग को चेक करवा सकते हैं। मैं 2 दिन में एक बार आता हूँ ऑनलाइन, सारी समरीज को चेक करता हूँ, है ना, आपको अपनी गाइडेंस देता हूँ, रिव्यूज़ देता हूँ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मेंबरशिप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, बिंदास आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करें। तब तक के लिए साइनिंग आउट।